हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 के सवालों को हल करेंगे। उनसे पहले 8.4 के सवाल को हल करने में जो भी सूत्र का ज़रूरत हमें पड़ सकता है उनको पहले हम आज देख लेंगे, ठीक है, ताकि 8.4 के सवाल को हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक विद्यार्थी जुड़ सके। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच चुका है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं इनसे वो कुछ लाभ उठा सके, कुछ सीख सके। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ सूत्र हम लिख दिए हैं पहले से, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति जो सवाल है 8.4, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत यानी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इनसे सवाल हर बार जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इनको याद करना आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको आपको रट लेना है, ठीक है। बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे के अभी सवाल को हल करने में, ठीक है। इसीलिए देखिए, इनसे कई सूत्र और बन सकते हैं, इनसे और भी सूत्र बन सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। अगर आपको पूछा जाए बताइए कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ऐसे भी पूछा जाए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो प्लस कॉस स्क्वायर उस पर जाके मतलब ये बराबर की उस पार जाएगा, प्लस कॉस है बराबर की उस पर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र निकला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर पूछा जाए कि बताइए कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर ये कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो इस साइन को अभी उस पर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस साइन है उस पर जाके माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। यानी आपको अगर ये एक सूत्र याद है तो उनसे आप ये 2 सूत्र को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। अगर ये याद है तो ये अपना माइंड में सोच के आप बता सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 होता है, और आपको हम पूछ दे बताइए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से 1 होता है। हम पूछे आपको कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए को उस पर भेजना चाहिए, तो प्लस साइन स्क्वायर ए तो उस पर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 पहले से वहाँ था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आसानी से आप बता पाएंगे, ठीक। तो यानी ज़रूरी है आपको 1 नंबर के सूत्र को याद करना और उनसे आप ये चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इतना नहीं निकाल पाते तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप इनसे इसको निकाल लेते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल पाते इसको आप रट लीजिएगा, क्योंकि सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब यहाँ देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से 1 होता है, ठीक। तो यहाँ भी उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। इसको याद रखिएगा, पहला इससे भी 2 सूत्र निकलेंगे जैसे कि उनका निकला था। तो अगर पूछा जाए बताइए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ये माइनस कॉट उस पर जाके प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे, ठीक। अगर पूछा जाए बताइए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, मतलब ये कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो ये कॉट स्क्वायर ए बराबर ये प्लस 1 जाके माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस में इस पर के माइनस 1 हो जाएगा, इसको लाएंगे तो उस पर कॉट स्क्वायर ए बचेगा ना, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया ना, आया। चलिए 1 मिटा दीजिए, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 दिख रहा है सूत्र, यहाँ कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आया, ठीक है। आपको इनसे अगर ये याद है तो ये दोनों आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाते तो इनको आप याद कर दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से 1 और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। उसी प्रकार इनसे भी 2 सूत्र निकलेंगे जैसे उसका निकले। तो मेन है कि आपको इसको याद करना, फिर इसको याद करना जरूरी है, इनसे ही 2 निकलेंगे। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए से क्या होता है, 1 होता है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। अगर पूछा जाए बताइए कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, माइनस 10 है उधर जाके प्लस 10, तो आप बोलिएगा कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, ठीक। अगर पूछा है 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो प्लस 1 इस पर आ जाएगा माइनस 1, तो यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए, यानी 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ भी आपको इसको याद रखना, उनसे ये हो जाएंगे, ठीक है। इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी 8.4 के जब सवाल को हल करेंगे, ये सभी सूत्र का आपको ज़रूरत पड़ेगा, सूत्र पे ही बनता ही है सब सारा। 8.4 जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इधर 8.4 में सारा सूत्र पे ही बनेगा, एक सूत्र से दूसरा सूत्र, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इसमें यही काम होता है 8.4 में। सूत्र जिनको याद नहीं, ये चैप्टर आपको कभी समझ में नहीं आ सकता है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति चैप्टर समझ में नहीं आता, मेन रीज़न यही होता है, उनको सूत्र समझ में नहीं आता या तो वो याद नहीं रख पाते हैं, जिनकी वजह से वो 8.4 के सवाल को हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इनको किसी भी प्रकार से याद कर लीजिए, अगर कर लेते हैं तो आपको 8.4 के सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ सूत्र होते हैं इस 8.4 के सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, इतना हो गया। और एक चीज़ आपको जो बहुत ज़्यादा काम में आता है, लगभग 8.4 में जो अंतिम में जो 10 सवाल है लगभग, उसमें ये सूत्र हर हिसाब में काम में आता है। टेन ए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, इनको तो भूलना ही नहीं हरगिज। ठीक है, बहुत सारे लगभग हिसाब में ये सूत्र यूज होगा। और टेन का उल्टा क्या हुआ बताए थे, टेन का उल्टा कॉट, कॉट ए क्या होता है, तो कॉट ए का सूत्र क्या हो जाएगा, कॉस, टेन का उल्टा कॉट, तो इनका उल्टा करेंगे तो इनका मान निकलेगा, मतलब कॉस ऊपर जाएगा और साइन, कॉस ऊपर साइन नीचे। ये दोनों सूत्र भी बढ़िया से याद रखिएगा, कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस, इन्हीं का उल्टा है टेन ए साइन ए बटे कॉस, टेन का उल्टा कॉट होता है तो इनको उल्टा कर दीजिए। जब ये इसका उल्टा आता है तो इसका जो इधर का जो मान है ये भी उल्टा होगा, तो कॉस ऊपर गया साइन नीचे आया, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, इतना सूत्र याद रखना है। और इसमें जो बहुत सारा काम में आने वाला है, और एक चीज़ उल्टा पहले भी हम शायद आपको पढ़ा ही चुके थे, चलिए यहाँ भी देख लीजिए। अगर जैसे बोला जाए कि बताइए कि, चलिए शुरू से देखते हैं टेन ए से, कहाँ से पहला सूत्र अगर बोला जाए कि बताइए साइन ए बराबर, साइन उल्टा सूत्र बताना है साइन ए का। ऐसे साइन ए का पी बटे एच आप पढ़े थे, वो बोला अभी नहीं पूछे, वो सब पिछले क्लास में बता ही चुके हैं। तो साइन ए का इनका उल्टा वाला सूत्र 1 बटे कॉस ए के क्या होगा, 1 बटे कॉस ए के। ये भी काम में आएगा इस चैप्टर में हल करने में, जो इस चैप्टर में सवाल को हल करने में जो सूत्र का जरूरत वही सूत्र अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना याद है तो आपको और कहीं दूसरे सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस सवाल को हल करने में। ठीक है, तो साइन ए बराबर 1 बटे कॉस ए के, अगर पूछा जाए कॉस ए के बराबर, चलिए कॉस ए को उधर हम लिखेंगे, पहले यहाँ लिख लीजिए, साइन के बाद कॉस हमेशा लिखते हैं तो कॉस को ही लिखेंगे। कॉस ए का उल्टा 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए। कॉस के बाद क्या पढ़ते थे, टेन पढ़ते थे ना हमेशा, तो टेन ए बराबर क्या होगा 1 बटे कॉट ए, टेन का उल्टा 1 बटे कॉट ए। ठीक, चौथा यहाँ पे लिखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो अगर बोलेगा कॉसेक ए बराबर दिख रहा है, कॉसेक ए बराबर कॉसेक ए बराबर, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, तो 1 बटे साइन ए क्या होगा, नहीं हुआ। साइन का उल्टा जब कॉसेक तो 1 बटे कॉसेक, अभी कॉसेक बराबर पूछ रहा है तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, तो उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन है, उल्टा करने मतलब साइन ए है, इनका नीचे कुछ नहीं क्या है, एक है दिख रहा है उधर, साइन ए है, इसका नीचे कुछ नहीं दिया गया, तो उल्टा करेंगे, एक ऊपर गया साइन ए नीचे है, उल्टा करके लिखे है ना। ठीक, और इसका उल्टा दीजिए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा अगर पूछा जाए सेक ए बराबर बताइए, तो सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका नीचे कुछ नहीं क्या है, एक है, एक ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, कॉस सी। ठीक है, और 6 नंबर के सूत्र हो गया इसका, देखिए टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, इनका उल्टा होता है, तो इनका उल्टा कीजिए, जब टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन होगा, तो 1 बटे 10 है, 1 बटे 10 है। ठीक, कॉट ए बराबर 1 बटे 10 है। देखिए जितना भी सूत्र, ये सभी सूत्र को आपको अच्छे से याद कर देना है। ठीक है, कर लेते तो आपको 8.4 का सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद मेरा जितने भी सवाल को हम करते हैं उनको देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इनको इस ऑनलाइन जो देख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, फिर इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम तक ये काम में आएगा आपका। ठीक है, चलिए आप लोग इनको उतारिए।